देख तीनों अच्छे से लाइट लग गई है। मम्मी जल्दी जल्दी लाइट चालू करो। हाँ हाँ अभी करती हूँ। हमारा घर कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ चीनू, चल टीनू परसों दिवाली है, जल्दी से पटाखे लेकर आते हैं। हाँ चीनू चल, मम्मी के पास से पैसे मांगते हैं। मम्मी ओ मम्मी, हमें पटाखे खरीदने हैं, हमें पैसे दो। हाँ हाँ अभी देती हूँ, ये लो 200 रुपए। क्या सिर्फ 200 रुपए? मम्मी कम से कम 2000 रुपए तो दो। क्या 2000 रुपए? पागल हो गया है तू? 500 रुपए दूंगी, चाहिए तो लो, नहीं तो वो भी नहीं मिलेंगे। नहीं नहीं ठीक है, 500 रुपए दे दो चलेगा। चल टीनू पटाखे लेने चलते हैं। चीनू टीनू चीनू टीनू, हम भी आएंगे तुम दोनों के साथ पटाखे लेने। हाँ हाँ चलो किट्टू मिट्टू तुम लोग भी आ जाओ। पैकेट अनार, एक पैकेट फुलझड़ी, एक पैकेट चक्री, एक पैकेट रंग बिरंगी माचिस और 2 पैकेट सुतली बम दे दो। हाँ अंकल, 1 पैकेट रॉकेट और 2 पैकेट स्काई शॉट भी दे देना। ठीक है बच्चों, अभी देता हूँ। मिट्टू ये पटाखे जलाने में तो बहुत मजा आएगा। हाँ किट्टू। पापा आज तो मैं पटाखे की पूरी दुकान खरीद लूंगा। हाँ हाँ ठीक है बेटा, खरीद लेना। अरे ये तो केविन है। क्या चीनो टीनो? बताओ क्या चाहिए तुम लोगों को? अंकल आपकी दुकान में जितने पटाखे हैं सारे दे दो। क्या सारे पटाखे? हाँ हाँ सारे दे दो। और कितने पैसे होंगे वो बता दो। भाई साहब सारे पटाखे खरीदने हैं तो 2 लाख रुपए होंगे। ये लो 2 लाख रुपए। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़े आदमी लगते हैं। अंकल हमारे पटाखे तो दो। सॉरी बेटा, ये सारे पटाखे तो बिक चुके हैं, तुम लोग कहीं और से ले लो। क्या? पापा इतने पटाखे गाड़ी में तो नहीं आएंगे, ट्रक मंगवाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अभी ट्रक मंगवाता हूँ। ये सारे पटाखे मैं अकेले ही फोड़ूंगा। ये चीनू टीनो, तुम दोनों मेरे पास मांगने मत आ जाना। ले लो पटाखे ले लो। अरे ले लो, इतने ही बचे हैं। अगर ये खत्म हो गए तो फिर बाजार में कहीं नहीं मिलेंगे। चल टीनू यहाँ से पटाखे खरीद लेते हैं। हाँ चीनू चल। चलो पटाखे तो खरीद लिए, अब इसे दिवाली के दिन जलाएंगे। ये आज दिवाली आ गई, चलो सारे पटाखे जलाते हैं। हाँ टीनू चल, पहले ये अनार जलाते हैं। चलो मैं 3 अनार एक साथ जलाता हूँ। चलो अब ये चक्री जलाते हैं। चलो मैं ये बॉम्ब जलाता हूँ। अरे बाप रे, भागो भागो। अगर ये पटाखे मैं सुबह तक जलाऊंगा तो भी खत्म नहीं होंगे।
एक दूर की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब चरवाहा रहता था। इसके पास न माल था न दौलत, बस चंद बकरियां और एक सच्चा दिल। एक रात वो आसमान तले सोया था। चांदनी ने इसके चेहरे पर नरमी से रोशनी डाली। इसी रात बादशाह को एक अजीब ख्वाब आया। ख्वाब में उसने देखा कि एक गरीब शख्स उसके महल में वजीर बन बैठा है। सुबह होते ही बादशाह बेचैन हो गया। उसने हुक्म दिया कि मुल्क भर में तलाश करो, वो शख्स सच्चा होगा मगर गरीब। जब वो मिल जाए इसे फौरन मेरे सामने लाओ। बादशाह के सिपाही गांव-गांव, बस्ती-बस्ती गए। आखिरकार वो एक चरागाह में पहुंचे जहां चरवाहा अपनी बकरियों के साथ बैठा बांसुरी बजा रहा था। इसकी आंखों में सुकून था, जैसे दुनिया की फिक्र उसके आसपास से गायब हो। सिपाहियों ने कहा, बादशाह सलामत ने तुम्हें बुलाया। चरवाहा हैरान हुआ, मैं तो एक आम आदमी हूँ, मगर दिल के किसी कोने में एक रोशनी जागी। शायद यह ख्वाब मेरी तकदीर का दरवाजा है। जब वो महल पहुंचा, बादशाह ने गौर से उसे देखा। इसके चेहरे पर सच्चाई चमक रही थी। बादशाह ने कहा, मैं तुझे आजमाना चाहता हूँ। अगर ताब सच्चा निकला तो मेरी अमानत बनेगा। बादशाह ने चरवाहे को एक सोने की थैली दी। कहा, ये मेरी अमानत है, इसे एक रात अपने पास रखो, कल सुबह वापस लाना। रात भर चरवाहा जागता रहा। चमकता हुआ सोना उसके सामने था। एक लम्हे को ख्याल आया, अगर एक सिक्का रख लूं तो क्या फर्क पड़ेगा। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए मालिक, मुझे लालच से बचा, मैं वो नहीं बनना चाहता जो सच्चाई बीच दे। सुबह हुई तो वो थैली लेकर बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने पूछा, क्या तुमने एक सिक्का भी ना लिया? चरवाहा बोला, नहीं बादशाह सलामत, अमानत में खियानत ईमान को खा जाती है। बादशाह मुस्कुराया, शायद यही वो शख्स है जिसे मैं ख्वाब में देख चुका हूँ। अब बादशाह ने इसे बड़ी आजमाइश में डाला। इसे खजाने में ले गया और कहा, ये सब सोना तुम्हारे हवाले, कल वापस देना, देखता हूँ तुम कहाँ तक सच्चे हो। रात के सन्नाटे में चरवाहा खजाने के पास बैठा था। सोना चमक रहा था, दिल कह रहा था थोड़ा सा रख लो, मगर ईमान ने कहा, मत कर, ये दुनिया के लम्हे हैं मगर अंजाम हमेशा का है। वजीर आया और बोला, ये बादशाह की चाल, चाहो तो कुछ अपने लिए रख लो, कोई नहीं देखे। चरवाहा मुस्कुराया, मैं सच्चाई के इम्तिहान में झूठ नहीं बोलूं। सुबह हुई तो वो खजाना वापस लाया। बादशाह ने कहा, तुमने खुद को नहीं बल्कि इंसानियत को इज्जत दी, आज से तुम मेरे वजीर सदाकत हो। अब वो गरीब चरवाहा नहीं रहा। बादशाह ने इसे इज्जत, रुतबा और महल दिया, मगर उसके चेहरे पर वही आजिज़ी बाकी। जब वो गांव वापस आया, बच्चे दौड़कर उसके गिले लग गए। बूढ़ी औरतों ने दुआएं दी। सब ने कहा, हमारा चरवाहा अब बादशाह का वजीर है। पुराना वजीर हसद से जलने लगा, लेकिन बादशाह ने दरबार में कहा, जो सच बोले वो बादशाह से भी बड़ा होता है। आखिर में चरवाहा दरख्त के नीचे बैठा, बच्चों को कहानी सुनाता हुआ बोला, याद रखो, दौलत खत्म हो जाती है मगर सच्चाई हमेशा बाकी रहती है। यूं बादशाह का ख्वाब पूरा हुआ और गरीब चरवाहा बन गया एक मिसाल। ईमानदारी, सब्र और सच्चाई की मिसाल। सच कभी हारता नहीं, वो वक्त के साथ और भी रोशन